ब्रज में ऐसे ही एक भक्त हुए हैं जो गुरु की सेवा में रहते थे, गाय चराते थे। सभी लोग उनको भौंदू के नाम से पुकारते थे। इतने सरल भाव के थे कि गायों की सेवा में अगर कोई गोबर को भी ये कह देना कि ये हलवा है तो यही कह देते हाँ। इतने सरल के थे, जिसने जो कह दिया। जब गायों की सेवा से निवृत्त होकर के गुरुजी की सेवा में जब पहुंचते थे तो पाठ होता था, प्रभु की लीलाओं का गायन करते थे, तो भौंदू भी सबसे पीछे लास्ट में बैठते थे। एक दिन देखा गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण भांडीर वन में गाय चराने के लिए आते हैं, पीतांबर धारण किए हुए, बांसुरी बजाते हैं, बहुत ही मनमोहक छवि है। अब भक्त जो है सोचते थे कि वहां तो मैं ही जाता हूं, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। फिर सोचने लगे कि मैं भी कभी ये थोड़ी नहीं देखता कि यहां कोई और भी आते हैं चुगाने के लिए गायों को। बोले कल जब जाऊंगा तो जाकर के देखूंगा, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं देखा। मैं तो पेड़ की वृक्ष की छाया के नीचे सो जाया करता था। आज जाकर के देखूंगा मैं। जब गए हैं तो गाय छोड़ दी चौगाने के लिए भांडीर वन में, और इंतजार कर रहे हैं कि भगवान आ रहे होंगे। देखते रहे चारों तरफ में, देखा कि गायों का झुंड आ रहा है, और जैसी अपनी गाय है ऐसी गाय तो है ही नहीं। बिल्कुल श्वेत वस्त्र की, एकदम श्वेत गाय है, और भगवान आ रहे हैं, और उनकी छवि इतनी मनमोहक है कि भौंदू तो खड़ा का खड़ा ही रह गया। आकर के कहा भगवान ने कि भैया आपका क्या नाम है? भौंदू ने कहा कि मेरा नाम भौंदू है। भगवान हंस पड़े, हंसे हैं। फिर कहा कि एक बार फिर बताओ। कहा मेरा नाम भौंदू है। भगवान फिर हंस गए। तीसरी बार कहा कि फिर से बताओ। तीसरी बार जैसे ही कहा है, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाया है भौंदू को, और बैठ गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम गाय चुगाने के लिए आए हो, कुछ छाक लाए हो? छाक होता है, कड़ी है, छाछ है, रोटियां हैं, मिर्ची हैं, जो टोसा बांध करके जो ले जाते हैं उसे ब्रज में छाक बोलते हैं। अब भौंदू ने जैसे ही अपना जो टोसा लेकर के गया है उसे जैसे खोला है तो भगवान खाने लगे। अब ले जाता तो अपने लिए ही था, 2 रोटी ले जाता था। और भक्त भी कैसा है, 2 टुकड़े करने लगा, 2 हिस्से करने लगा। 1 रोटी अपने लिए रखी, 1 रोटी भगवान के लिए रखी है। अब ऐसे किसी को भगवान मिलते तो लोग क्या करते, सारा ही भोजन प्रभु को ही समर्पित करते। लेकिन वो इतना भोला है, उसमें बंटवारा कर रहा है।
कि एक आप खाना, एक मैं खाऊंगा। भगवान ने वो रोटी पा ली। पाने के बाद कहने लगे कि एक और दे दो। तो भक्त कहने लगा, दो ही तो रोटी लाया था मैं, एक तो पहले ही खा लिया आपने, अब एक मेरे लिए तो रहने दो। अरे मुझे भूख लग रही है इतनी, जब तुम भोजन करा रहे हो तो पूरा कराओ। बोले नहीं, एक तो मैं ही खाऊंगा। तो भगवान ने छीन करके वो भी रोटी खा ली। अब ये कहे ऐसे भगवान आए, हमारी रोटियों को भी खा गए। भक्त होता है, सरल होता है, ये नहीं देखता है। कहने लगा ठीक है, अब कल आना, अब मैं जा रहा हूं, मेरा समय हो गया है, गुरु जी की सेवा करनी है। भांडू ने आकर के, अब उसको ये तो पता नहीं कि सबको दर्शन होते भी हैं या नहीं होते हैं। वो तो समझ जाए रोज की क्रियाएं होंगी। जाकर के गाय बांधी हैं, गुरु जी के पास फिर पहुंचे हैं। अगले दिन जैसे ही चले हैं तो गुरु जी से कहा कि गुरु जी, आपने जो कथा सुना रही थी मेरे को, वो भगवान आते हैं वहां, और कल जो भोजन लिया था वो अकेले ही खा गए, आज ज्यादा देना, मेरे को भी भूख लगी थी। अब गुरु ये सोच रहे थे कि आज तक हमको तो दर्शन नहीं हुए। पूछने लगे भगवान आए थे? बोले हाँ। बोले कैसे थे? बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलादरोष्टा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा। भगवान ऐसे हैं, पीतांबर धारण करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, भगवान आए हैं तो आज आश्रम पर लेकर के आना अपने भगवान को। ठीक है, गुरु की आज्ञा मान करके चले हैं भौंदू। और फिर वो इंतजार करने लगे भगवान आ रहे होंगे। भगवान आए। भगवान ने कहा लाओ भोजन, क्या लेकर के आए हो? तो वो तो वही ऐसे ही परोसने लगे, अपने लिए भी और भगवान के लिए भी। उन्होंने कहा भोजन तब करना, पहले हमारी एक शर्त है। बोले क्या है? कि गुरुदेव ने कहा है आज आश्रम पर चलना है आपको। बोले नहीं, हम केवल तुम्हारे साथ खेलने के लिए आते हैं, गुरुजी के साथ आश्रम जाने के लिए नहीं। तुम्हारे साथ आश्रम हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों नहीं जाओगे? बोले वो गुरुजी का आश्रम है, हम नहीं जाएंगे। अब भौंदू क्या कह रहा है? तुम जो रोटियां खा रहे हो ना, ये गुरुजी की हैं। जो छाछ पी रहे हो ना, ये गुरुजी की है। और हाथ से छड़ाने लगा है। भौंदू ने छाछ का गिलास ले लिया, रोटी छुड़ा ली। बोले ये भी गुरुजी की है। जब आपको गुरुजी के पास नहीं जाना है, गुरुजी को दर्शन नहीं देना है, तो ये छाछ भी तो गुरुजी की है, ये कढ़ी भी तो गुरुजी की है। अब भौंदू ने सारा सामान ले लिया और लेकर के चले। ठीक है, हम नहीं बात कर रहे आपसे, जब आप गुरुजी की पहले हमारे गुरुजी से बात कीजिए, तब हम आपसे आपके साथ खेलेंगे। भौंदू चल दिया। भगवान कहने लगे इसके साथ खेलने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। भौंदू ने कहा हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा पीछे मुड़ के तो देख। बोले नहीं, पहले गुरु जी के आओ। तो भगवान का बोले ठीक है, जा तो रहे हो, मैं 3 तक गिन रहा हूं, या तो पीछे देख लो, और नहीं मैं जाऊंगा भी नहीं। तो भगवान गिनने लगे 1
बोले अभी भी देख लो। दूसरा कहने लगे 2। भौंदू ने कहा कि 3 मैं नहीं देखूंगा। जब तक गुरुजी के आश्रम जाने के लिए अनुमति नहीं करोगे मैं नहीं देखूंगा। तो भगवान कह रहे हैं इसके साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है, और ये इतना भक्त कठोर है कि ये अपने गुरु की आज्ञा का पालन ही करेगा, मेरी नहीं सुनेगा। भगवान दौड़ करके आए, बोले ठीक है मैं चल रहा हूं तुम्हारे साथ। जाने के लिए तैयार हुए हैं, और जाकर के भगवान ने कहा कि हम ऐसे पैदल नहीं जाएंगे, हमारे छाले पड़ जाएंगे। तो बोले तो क्या करें, हम तुम्हारी पीठ पे बैठ करके जाएंगे। अब भौंदू ने भगवान को अपनी पीठ पर बैठाला है, पीठ पर बैठा करके ले जा रहे हैं। और आश्रम में जैसे ही पहुंचे हैं, अब किसी को दिख तो नहीं रहे भगवान, केवल हाथ भौंदू के ऐसे हैं कि कोई बैठा हुआ है। गुरुजी की कुटिया पर पहुंचे हैं, गुरुजी भगवान आए हैं। बोले कहां है, मुझे तो दिख नहीं रहे। बोले ये बैठे हैं मेरे पास में। तो उनसे प्रार्थना की, आप मेरे गुरुजी को भी तो देखिए, मेरे साथ में लीलाएं की आपने, खेले हैं, गुरुजी को भी देखिए। भगवान जो है ना भैया बहुत ही कौतुकी हैं। जिसका हृदय कोमल होता है, जिसके हृदय में श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, संतों के प्रति, भगवान स्वतः उनके पीछे पीछे डोलते हैं।